इतिहासकारों का मत है ये जो आइडेंटिटी हम कौन, उसमें से हिंदू शब्द तेजी से प्रचलित हुआ। वे तो मुसलमान इस्लाम, हम कौन, हम हिंदू। इसलिए सारा मिला करके पूरा समाज देश का धीरे धीरे अपने आप को हिंदू कहने लगा। मानिए मत मानिए, उसको इसकी आवश्यकता नहीं। एक चर्चा, समय आगे बढ़ा, देश पराधीन हो गया। 600-700 वर्षों की बड़ी पराधीनता इस देश ने सहन करी। ग्रियर्सन और बर्नेट नाम के दो बड़े लेखक हैं, हम में से जो लोग जानते हुए उनको जानते होंगे। और ग्रियर्सन बर्नेट लिखता है, दोनों लिखते हैं कि कौन सी ऐसी बात थी 600-700 साल में लगातार हारे हुए पराजित इस समाज को जागृत रखे हुए थी। कोई बात तो थी। दोनों लिखते हैं कौन बात ऐसी थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात, पंजाब, सिंध से लेकर के आसाम के जंगलों तक, शहरों और गांवों में वो अलग जगा रहे थे और किसी भी प्रकार से इस राष्ट्र को मरने नहीं दे रहे थे। उसने जो उसने विशेषण यूज किया, प्रयोग में लाया है, उसने कहा है बिजली की चमक की तरह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देश के हर राज्य में, हर भाषा में ऐसे लोग थे जो राष्ट्र को जागृत रख रहे थे। वे कौन थे? वो नानक था, कबीर था, रैदास था, चैतन्य था, ज्ञानेश्वर था, वो तुकाराम था, नामदेव था, आसाम का शंकर देव था, दामोदर देव था, कर्नाटक का बसवेश्वर था, कम्मन, सारे देश में थे और ये हजारों थे, हर भाषा में थे। ये पॉलिटिकल नहीं थे। ये क्या थे? तो ग्रियर्सन बर्नेट लिखता है और बोलते ही कौन थे, समझ में नहीं आ रहा कौन संचालित कर रहा था इसको। राजा तो समाप्त था, सेना तो थी नहीं, मंदिर भी लगभग ध्वस्त थे, प्रशासन हिंदुओं के हाथ में नहीं था, लेकिन राष्ट्र का जागरण जारी था, राष्ट्र जिंदा था, राष्ट्र मरा नहीं था। ये क्या था? अब मैं पूछना चाहता हूं, वंदे मातरम का एक शब्द सारे देश को कैसे इंस्पायर करता है? क्या कारण है? वंदे मातरम ये आजादी की लड़ाई नहीं थी केवल, वंदे मातरम एक आध्यात्मिक समर्पण था। एक शब्द के अंदर ऐसा जादू कैसे आ गया? बदले में कुछ मांगते नहीं थे लड़के, वंदे मातरम बोलते थे और कूद जाते थे आगे। न भविष्य देखते थे, न वर्तमान देखते थे। कौन सी चिंगारी ऐसी थी एक शब्द के अंदर हजारों लाखों लोगों के अंदर कुछ भी समर्पित करने के लिए आगे बढ़ा देती थी? अध्यात्म था भारत का, तो हजारों साल से चला आ रहा था, यह अध्यात्म था। वंदे मातरम पॉलिटिकल नहीं था, वंदे मातरम एक आध्यात्मिक आह्वान था जो इस देश की नस नस में हजारों साल से बैठा था। जरा सी माचिस की तीली लगी, हजारों लाखों लोग आगे बढ़ गए। ये क्या था? अरविंद लिखते हैं ये हिंदू राष्ट्र का एक संकल्प था, प्राण था।